इस रास्ते से जो ऋषि, महाऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी जो चलते थे, उन्हीं को ये अनुभूति, अनुभव, ये सब हुआ है। वो कैसी होगी? वो हम लोग चल दिए, रोडों से चल रहे, सब कुछ हो रहा है, नहीं। ये जब पैरों में अंदर घुसता है ना, जब पैरों को काटता है, तकलीफ देता है, ऐसे तकलीफ सह सह के जब अति तकलीफ हो जाती है, तब हम अंदर की पुकार से पूरी शक्ति को लगाते हुए भगवान को पुकारते हैं। और तब जाके भगवान जो है वो हमारी आवाज सुन लेते हैं। अभी किसी महाराज जी की कथा भी है, वो सब जानते भी है, पर तो भी हम फिर से दोहराएंगे कि एक व्यक्ति किसी महाराज जी के पास चला गया और बोलने लग गया कि राम नाम की महिमा जो है वो क्या है। आप मुझे राम नाम इतना श्रेष्ठ बताते हो, इतना लोगों को नामस्मरण के लिए बताते हो, तो ये भगवान नाम जो है इसकी महिमा क्या है और किस प्रकार इसके अनुभव आते हैं, क्या ताकत है इसके अंदर। तो उन्होंने बताया, ठीक है, कल सवेरे तुम आ जाना और हम नदी में स्नान करने के लिए चल देंगे। फिर उस भक्त को वो लेके गए नदी किनारे और नदी के अंदर उसकी गर्दन पकड़ ली और पूरा उसको पानी के अंदर डुबा दिया। और उसकी गर्दन इतनी अच्छे से पकड़ के रख दी कि वो चाहकर भी पानी से ऊपर नहीं आ सके। ऐसे उसको उन्होंने पानी के अंदर पूरा दबा के रख दिया। अब तो उसको कंट्रोल के बाहर होने लग गया। तो गुरुदेव ने उसको गर्दन छोड़ दी, वो ऊपर आके हे भगवान, हे भगवान, इस प्रकार करने लग गया। तो फिर बता दिया, पहले तो आप कहते थे कि कहाँ है भगवान, दिखाओ, क्या ताकत है इस राम नाम में। तो आधी आधी बोलने लग गया। अब तो भगवान का नाम लेने लग गए। बोले हाँ, जब हमारी जान दाव पे लगी हुई है तो भगवान को याद नहीं करेंगे तो किसको याद करेंगे। फिर दोबारा उसको डुबकी लगाने के लिए बोल दिया और फिर से और गहराई में ले जाके उसको पकड़ के रख दिया। फिर वो भगवान को पुकारने लग गया। तो उसकी तड़प बढ़ने लग गई। तो तड़प कब बढ़ने लग गई? जब उसको तकलीफ होने लग गई। ऐसे में तो आपको भगवान मिलना मुश्किल है। तो उसको तकलीफ जब बढ़ने लग गई तब उसकी तड़प भी उसके साथ में बढ़ने लग गई। तो ये एक तपस्या है। तपस्या में क्या होता है, इसको हठ योग भी कहा जाता है। हठ योग में क्या होता है कि उसमें तड़प बढ़ाना, ये मुख्य लक्ष्य होता है। अगर हमें फूलों की गद्दा मिल जाए, उस पर बैठाया जाए, सब आपको नौकर चाकर दिए जाए, भोजन के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन दिया जाए, ये सब कुछ दिया जाए, तो कहाँ से आपको भगवान याद होंगे? नहीं होंगे। और हो भी जाएंगे तो तड़फ नहीं होगी। इसलिए कईयों के मन में प्रश्न उठते हैं कि हम तो कोई पाप कर्म करते नहीं हैं, तो भी हमें इतनी तकलीफ क्यों झेलनी पड़ती है? तो तकलीफ, वो तुम्हारा नजरिया जो है वो गलत है देखने का। तुम्हें भगवान ने तकलीफ नहीं दिया है। तो जब हमारे जीवन में कष्ट आएंगे तो ही हमारे भगवान के प्रति की तड़प बढ़ेगी। वैसे कुंती माता का भी नाम सबने सुना हुआ है। कुंती माता भगवान के पास कहती है, उनसे प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप मुझे हमेशा दुख ही दे दो। तो भगवान पूछते, अरे पगली,
सब तो सुख मांगते हैं और तू दुख मांग रही हो। तो बोली हाँ मुझे दुख चाहिए। तो भगवान ने पूछा ऐसा क्यों? तो कुंती माँ कहने लग गई कि अरे भगवान, अगर मैं सुख की प्राप्ति कर लूं और सुख आपसे मांग भी लूं, वो मुझे मिल भी जाए तो मैं आपको भूल जाऊंगी और उस सुख का उपभोग में डूब जाऊंगी। तो इसलिए आप मुझे ना दुख देना, ताकि दुख में हर पल हर क्षण मैं आपको ही याद करती रहूं। ऐसे कुंती माता ने कहा। तो कुंती माता ने भी तपस्या मांग ली थी। दुख मतलब क्या? एक प्रकार की तपस्या है। और हमने इसके पहले भी भगवान की जो कुछ विस्तार से बताया गया था, पिछले वीडियो में भी है, बार बार क्या दोहराना उसको। भगवान, जिसने पंच तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, विजय हासिल कर ली, वो भगवत तत्व, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो जिसके लिए हम अगर सुख की प्राप्ति, ये क्षणिक सुख है जो हम बाहर खोज रहे हैं, वास्तविक सुख तो हमारे अंदर है। उस सुख की अनुभूति हमें तब होगी जब हमें कष्ट सहने पड़ेंगे, तकलीफ होगी, शारीरिक पीड़ा होगी, तब। आजकल कोई नहीं चाहता कि ऐसे मार्ग से चले, पैरों में फोड़े आएंगे, पैर कटेंगे, पैर फटेंगे, आदि आदि तकलीफें होगी, ये कोई नहीं चाहता। तो हमारे जो ऋषि मुनियों ने इस मार्ग से चलना पसंद किया, साधु संतों ने इस मार्ग से चलना पसंद किया। ये मार्ग मतलब कौन सा मार्ग? माँ नर्मदा जी का तट। माँ नर्मदा जी के तट पर ये शूलपाणी का झाड़ियाँ, पहाड़ियाँ, इनसे वो सब गुजरते हैं। तो शूलपाणेश्वर क्या है? इनकी भी बहुत बड़ी महिमा है। आज हम लोगों ने हमारी भारत की संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर, एक बहुत बड़ा मंदिर, शूलपाणेश्वर मंदिर, ऐसा हमने उसको खो दिया है। खो दिया ऐसा भी नहीं कह सकते, ताकि वो आज जलमग्न है, ताकि उसके ऊपर डैम बना दिया गया। तो डैम बना दिया गया तो वो पानी के अंदर रहता है। जब पानी का स्तर कम हो जाता है तो लोग नाव से वहां तक पहुंच जाते हैं। अब जो परिक्रमा मार्ग में है वो वैसे भी वहां जा नहीं पाते। क्यों? ताकि वहां पहुंचना मतलब नाव से जाना तो नियमों का उल्लंघन हो जाता है। तो इसलिए नियमों का उल्लंघन नहीं हो, इसलिए वे परिक्रमा मार्ग से जो चलते हैं वो दूर से ही प्रणाम करके चले जाते हैं। परंतु कईयों को ये तक नहीं पता कि यहाँ शूलपाणेश्वर महादेव मंदिर है। शूलपाणी की झाड़ियों से भी गुजरते हैं, पर जब वहां पहुंचते हैं तो गोरा कॉलोनी में पहुंचने के बाद शूलपाणी महादेव मंदिर जो नया बना हुआ है उसके भी दर्शन नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे। मतलब हमने माँ नर्मदा जी का उत्तर तट, दक्षिण तट, जिसके लिए हमने परिक्रमा शुरू की है, वही कार्य हम नहीं करना चाहते। अब सोच लो कितना बड़ा हम लोग धोखा कर रहे खुद के साथ ही। जो तीर्थों में हमें जाना चाहिए, जो तीर्थों की हमें पूजा अर्चना, साधना, उपासना करना जरूरी है, जिन शूलपाणी जंगल से हम लोग गुजरते हैं, पहाड़ियों से गुजरते हैं, तो क्यों गुजरते हैं? उसका कुछ ना कुछ कारण होगा, तभी तो गुजरते हैं। तो वो कारण न जानना और बस करते रहना, उसको मजूरी कहते हैं। तो माँ नर्मदा जी भले वो एन केन किसी भी कारण से वो यहाँ पहुंचे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाती। तो वो जो मांगते हैं वो तो दे देती है, परंतु सबको सब कुछ तो देने की इच्छा भी रखेगी वो। तो सबको सब कुछ मांगना आना भी चाहिए कि परिक्रमा के दौरान हमें क्या चाहिए, हम परिक्रमा से क्या चाहते, क्या है, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा क्या है। अभी वैसे अगर देखा जाए तो परिक्रमा वालों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। अभी काफ़ी आश्रमों की व्यवस्था ऐसी हो चुकी है जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जिनके कई सारे विषय हमारे समक्ष आए हुए हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। तो आप श्रीधाम आश्रम
इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए और लोगों तक ज्ञान दान की सेवा बढ़ाइए, ताकि आज सबसे बड़ा हिंदू संस्कृति का, धर्म का एक बहुत बड़ा स्तंभ जो है, धर्म का स्तंभ, वो दान का है। और दान जो है वो हम धन का कर सकते हैं, चीज वस्तु रुपया पैसा आदि का दान कर सकते हैं। साथ साथ में धन दान के साथ साथ में हम ज्ञान दान का भी सेवा का उपयोग कर सकते हैं। तो आज उच्चतम श्रेष्ठतम दान जो है, ग्रंथों में भी वर्णन आया हुआ है, ज्ञान दान। तो हमारे पास जो ज्ञान है, जो अनुभूति है, वो हम समय निकाल निकाल कर उसको इस वीडियो के द्वारा कैद कर लेते हैं और अन्य लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो ये भी हम एक सेवा कर रहे, सेवा के स्वरूप से। तो आप सब इसका आनंद ले, लाभ ले और घर बैठे माँ नर्मदा जी की मानसिक परिक्रमा करें, ताकि हम इतना समय निकालना, फिर उसमें इतना धन लगाना, शारीरिक तपस्या, कष्ट आदि सहना, ये हर एक को अनुकूल नहीं पड़ता है। तो जितना भी हो सके वे उतना लाभ ले सकते हैं। तो घर बैठे भी आप लोग माँ नर्मदा जी की परिक्रमा इस श्रीधाम आश्रम यूट्यूब चैनल के द्वारा आप ले लो। मात श्री नर्मदे नर्मदे नर्मदे।